प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल RCI द स्टडी पॉइंट में। आज हम बात करने वाले हैं कि हाई स्कूल के जो विद्यार्थी हैं वे अच्छे अंक कैसे लाएं और परीक्षा में अपनी सफलता को कैसे सुनिश्चित करें। तो विगत जो कुछ वीडियो हमने डाले हैं वो भी उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे उनकी अपनी तैयारी के लिए। तो देखते हैं क्या क्या पाठ्यक्रम में है, आपके क्या सीखना है, कैसे सीखना है, कैसे अच्छे अंक लाना है और क्या महत्वपूर्ण है। तो आपकी जो पुस्तक है हिंदी, उसके 3 भाग हैं। उस पुस्तक में पहला तो है गद्य संकलन। पहला क्या है? गद्य संकलन। दूसरा क्या है? काव्य संकलन। तीसरा क्या है? संस्कृत परिचायिका। ठीक है। तो गद्य संकलन से भी प्रश्न बनते हैं, काव्य संकलन से भी प्रश्न बनते हैं, संस्कृत परिचायिका से भी प्रश्न आते हैं। गद्य संकलन में पहले तो इसके 3 जो है प्रश्न इस तरह से आते हैं। जो पहला प्रश्न होता है वो 5 अंक का होता है, ठीक है, जिसमें गद्य साहित्य के विकास से संबंधित संक्षिप्त जो है उसका परिचय पूछा जाता है। गद्य साहित्य के विकास का संक्षिप्त परिचय, ठीक है। दूसरा जो इसमें आता है वह यह कि एक गद्यांश, 2 गद्यांश आते हैं, उसमें से एक गद्यांश करना रहता है। तो उस गद्यांश को पढ़ करके अच्छे से, और 3 प्रश्न दिए रहते हैं, उसमें पूछे जाते हैं। पहला उसका संदर्भ लिखने के लिए, दूसरा उसमें अंडरलाइन होता है, रेखांकित भाग की व्याख्या करनी होती है, और तीसरा तथ्यपरक प्रश्न होता है 1-2 अंक का। तो 2-2-2 इस तरह से कितने अंक का ये हुआ? 6 अंक का, ठीक है। ये गद्यांश है। क्या है? गद्यांश। जो 5 अंक के आते हैं ये इतिहास से संबंधित, गद्य के विकास से संबंधित 5 प्रश्न रहते हैं। और इसका तीसरा जो भाग इसमें जो पूछा जाता है इस पुस्तक के गद्य संकलन के भाग से, वह लेखक का जीवन परिचय, लेखक का जीवन परिचय, और इसमें एक रचना पूछी जाती प्लस एक रचना। तो जीवन परिचय के 2 अंक हैं और एक रचना जो आप लिखेंगे तो इसके पूरे कितने अंक हो जाएंगे? 3 अंक। तो इस तरह से 6, 5, 11 और 3, 14 अंक इस हिस्से से आएंगे, ठीक है। और काव्य संकलन को जब देखते हैं तो काव्य संकलन में भी पद्य का विकास या काव्य का संक्षिप्त परिचय और इससे संबंधित 5 अंक प्रश्न में पूछे जाते हैं प्रश्न, और 5 अंक उनके लिए निर्धारित होते हैं। दूसरा जो इसका भाग है वह व्याख्या के लिए आता है, ठीक है। तो कोई कविता दी होती है, पंक्तियां दी होती हैं काव्य की जो है, और उससे पूछा जाता है उसकी व्याख्या कीजिए। ससंदर्भ व्याख्या, ससंदर्भ व्याख्या। और इसके 3 जो है हिस्सों में अंक बटे होते हैं। पहला 1 अंक, दूसरा 4 अंक और तीसरा फिर 1 अंक। ये जो पहला 1 अंक है वो संदर्भ का होता है। किस चीज का होता है? संदर्भ का। ये 4 अंक जो होते हैं वो व्याख्या के होते हैं, ठीक है। और 1 अंक जो है काव्य सौंदर्य के तत्व लिखने के लिए होते हैं। काव्य सौंदर्य के तत्व,
ठीक, तो इस तरह से 6 अंक दूसरे भाग के हो गए। और तीसरा जो है इसका जो पोर्शन है उसमें कवि का जीवन परिचय, वही जीवन परिचय प्लस एक रचना, और यह भी जो है 5 और 6 11 और 11 3, ये 3 अंक का हो गया जीवन परिचय कवि का। लेखक का जीवन परिचय 3 अंक का, कवि का जीवन परिचय 3 अंक का। तो 6 5 11 3 14 अंक आपके किसके हो गए? काव्य संकलन के। अब आते हैं संस्कृत परिचायिका। इसमें क्या पूछा जाता है? संस्कृत परिचायिका में भी 3 प्रश्न होते हैं। तो पहला प्रश्न जो होता है वह पूछा जाता है, गद्यांश दिया होता है या अथवा, उसमें अथवा में 2 रहते हैं, एक गद्यांश अथवा श्लोक, उसका संदर्भ सहित अनुवाद, संदर्भ सहित अनुवाद, संदर्भ सहित अनुवाद। तो संदर्भ का 1 अंक है और अनुवाद का 3 अंक है। तो इस तरह से कुल अंक कितने हो गए? 4 अंक। इसमें जो दूसरा हिस्सा होता है वह अपनी पाठ्य पुस्तक का कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। इस तरह से श्लोक आता है और श्लोक के कितने अंक होते हैं? 2 अंक। ठीक है। इसके बाद तीसरा जो इसमें प्रश्न बनता है वह इस तरह से बनता है कि 4 जो है प्रश्न दिए रहते हैं और उनमें से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर लिखने के लिए कहा जाता है। 2 प्रश्नों का उत्तर 4 में से, और इसके लिए कितने अंक हो गए? 2 अंक। तो 4 2 6 2 8 अंक। तो कितने अंक हो गए इसके? 8 अंक। अब आगे बढ़ते हैं। इतनी बात समझ में आई। और चौथे नंबर पर आता है काव्य सौंदर्य के तत्व। काव्य सौंदर्य के तत्व। अब काव्य सौंदर्य के तत्व के अंतर्गत आपने पढ़ा है रस, छंद और अलंकार। तो रस आपके कोर्स में जो है ये 2 अंक का आता है, ये 2 अंक का आता है और ये 2 अंक का आता है। इस तरह से कितने अंक हो गए? 6 अंक। ठीक है। कौन कौन से रस हैं पढ़ाया है, आप वीडियो पिछला देख सकते हैं मेरा। तो रस में 2 रस आपके लिए हैं, एक करुण, दूसरा हास्य। करुण और हास्य में से ही प्रश्न बनता है। इसमें भी 2 प्रश्न आते हैं। पहला प्रश्न होता है करुण अथवा हास्य रस के लिए पूछ लिया जाता है कि इसकी शोधाहरण परिभाषा लिखिए। दूसरा जो होता है उसमें एक पंक्तियां दी होती हैं और पूछा जाता है कि इन पंक्तियों में कौन सा रस है और उसके परिभाषा दीजिए। छंद में 2 छंद हैं, रोला और सोरठा, पढ़ाया है, इसका भी वीडियो सेपरेट है, आप उसे देख सकते हैं। और अलंकार में भी 3 अलंकार हैं, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। तो आप किन्हीं 2 अलंकारों को भली भांति यदि तैयार कर लेते हैं तो आपको पूरे 2 अंक मिलेंगे, क्योंकि इसमें भी ऑप्शन में 2 दिए रहते हैं और 1 करना रहता है। तो 6 अंक आपके ये काव्य सौंदर्य के तत्व से आएंगे। इसके बाद आता है 5वें नंबर पर हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण। और हिंदी व्याकरण में शब्द रचना के तत्व। शब्द रचना के तत्व। और यह पोर्शन भी हमने पूरा कंप्लीट किया। ये 11 अंक का आता है। 6 अंक ये पूरा हो गया है। श्लोक भी बता दिया है। 2 जो आसान है, आसानी से आप बोधगम्य है कर सकते हैं, सीख सकते हैं। शब्द रचना के तत्व के अंतर्गत पहला तो हो गया उपसर्ग। क्या आता है? उपसर्ग। उपसर्ग के लिए कितने अंक हैं? 3 अंक। दूसरा इसमें आता है प्रत्यय। प्रत्यय के लिए भी कितने अंक हैं? 2 अंक। इसके बाद आता है नंबर 1
नंबर 2 और नंबर 3। उपसर्ग प्रत्यय के बाद आता है समास। समास भी आपके कोर्स में 2 अंक के आएंगे। ठीक है, आपके कोर्स में जो है वो 4 समास हैं। एक कर्मधारय, दूसरा द्वंद्व, तीसरा द्विगु, चौथा बहुब्रीहि। तो उसमें से पूछा जाएगा, प्रश्न में दिए रहेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप में कि निम्नलिखित में समास विग्रह कीजिए और समास विग्रह करके इसका नाम बताइए। शब्द दिया रहेगा, जैसे पीतांबर है, जैसे नील गगन है। ठीक है, तो इसके 2 अंक निर्धारित हैं। तो इस तरह से, और इसका जो चौथा पोर्शन है वह है तद्भव तत्सम, तत्सम और तद्भव। तो यह कितने अंक का आएगा? यह भी 2 अंक का आएगा, 2 अंक। इसके बाद है पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द, और यह भी 2 अंक का आएगा। तो इस तरह से कितने हो गए? 3, 2, 5, 2, 7, 7, 2, 9 और 9, 2, 11 अंक। यह पूरा पोर्शन आपका अच्छे से भली भांति तैयार करवाया है। यह भी हो गया है और श्लोक भी हो गया है। तो आप देख रहे हैं कि 11 और 6 17 और 2 19। और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है संस्कृत व्याकरण का हिस्सा। तो संस्कृत व्याकरण में नंबर 6 पर संस्कृत व्याकरण। संस्कृत व्याकरण में संधि आती है पहले। क्या आती है? संधि, और इसके 2 अंक। ठीक। दूसरे नंबर पर इसमें शब्द रूप पूछा जाता है, शब्द रूप। अब शब्द रूप में जो इम्पोर्टेंट है वो आप देख लीजिए। इसमें फल, मति और तद, ये 3 के अधिक तैयार कर लिए, इसका मतलब वह होता है। फल, मति और तद के तैयार कर लिए तो आपके प्रश्न में इन्हीं में से प्रश्न पूछा जाएगा। यद्यपि है तो कई, लेकिन 3 अगर आपके तैयार है तो आपको 2 अंक मिलेंगे। शब्द रूप के भी कितने अंक हैं? 2 अंक। इसके बाद आते हैं धातु रूप। क्या है? धातु रूप। धातु रूप में यदि आपने पठ और दृश्य, पठ तथा दृश्य धातु, देखना, पठ है पढ़ना, ये 2 आपने तैयार कर लिए तो आपको इसके भी 2 अंक मिलेंगे। और चौथे नंबर पर इसका है अनुवाद, सरल अनुवाद। कुछ प्रश्न वो सरल वाक्य रहते हैं और उनका अनुवाद संस्कृत में करना रहता है। इसके लिए भी 2 अंक निर्धारित है। तो संस्कृत व्याकरण के कुल अंक कितने हो गए? 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 अंक। ठीक है। इसके बाद आता है निबंध, और निबंध के लिए आपके 6 अंक निर्धारित हैं। और फिर आता है खंड काव्य। यह हर एक जिले का एक जो है खंड काव्य, 6-7 खंड काव्य हैं। एक एक जिले, मतलब एक खंड काव्य 2-2, 3-3 जिलों में, 4 जिलों में चलता है। तो आपके जिले में जो चल रहा है उस खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण तैयार कर लीजिए। नायक का चरित्र चित्रण, जिसे चारित्रिक विशेषताएं भी कह सकते हैं। और इसके आपको कितने अंक मिलेंगे? 3 अंक। इसमें बड़ा बच्चों में कंफ्यूजन रहता है। इस प्रश्न में भी 2 प्रश्न आते हैं और 1 करना रहता है, तो बच्चे ये नहीं समझ पाते 1 करना है कि 2। विगत कई वर्षों से जब कापियां आती हैं तो उसमें दोनों प्रश्न कर देते हैं बच्चे। तो आपको ध्यान ये रखना है कि 1 उसका करना है खंड। 2 रहते हैं आपके खंड काव्य में। 1 में पूछा जाता है नायक के
का चरित्र चित्रण कीजिए अथवा नायक के चारित्रिक विशेषताएं बतलाइए। और दूसरा आता है कि उसमें से सर्ग पूछ लिया जाता है कि इस सर्ग का कथानक लिखिए, कि इस सर्ग में क्या है कथा, वो पूछ लिया जाता है। तो आपको एक ही उसमें से करना है, ध्यान रखिए 2 रहते हैं, करना कितने हैं, केवल 1, और उसके लिए 3 अंक निर्धारित हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि आपके पाठ्यक्रम में जो तैयारी के लिए है वो 14, 14, 28 वो हो गए, 8 अंक संस्कृत परिचायिका के हो गए, और 6 अंक काव्य सौंदर्य के तत्व के हो गए। तो 8 से 14, 14 तिया 42, और 11 अंक ये हो गए। तो 42 और 11 53, 53 प्लस 8 अंक संस्कृत व्याकरण के हैं, तो 53, 8, 61, और निबंध के 6 अंक हैं, 61 और 6 67, और 3 अंक खंड काव्य के हैं। तो कुल मिलाकर के कितने हो गए, 70 अंक। आपके 70 अंक की यह जो है पूरी हिंदी का पेपर है, जिसमें आप अपने को स्ट्रांग कर सकते हैं। ये काव्य सौंदर्य के तत्व के द्वारा, हिंदी व्याकरण जो शब्द रचना के तत्व हैं इनके द्वारा। बात आती है कि फेल हो जाते हैं हिंदी में बच्चे, ठीक है, जैसा आप थंबनेल में देख रहे हैं कि कोई फेल नहीं होगा। यदि आपने मेरे सारे वीडियो देखे हैं, उनको पढ़ा है, सीखा है, तो आप फेल नहीं हो सकते। हिंदी विषय में आपको कोई फेल नहीं कर सकता। देखिए आपने क्या सीखा है, 2 अंक का श्लोक सीखा है, काव्य सौंदर्य के तत्व 6 अंक आपने ये सीखे हैं, और 11 अंक का पूरा व्याकरण, उपसर्ग, प्रत्यय अलग अलग, समास अलग, तत्व तत्सम अलग, पर्यायवाची शब्द अलग, जो इम्पोर्टेंट है, जो आपके कोर्स में है, इसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं आएगा। यदि आप पूर्व के वीडियो अच्छी तरह से देख करके बार बार उनसे सीख करके पढ़ते हैं और अपनी कॉपी में लिखते हैं, तो इस तरह से 11 और 6 कितने हो गए, 11 प्लस 6 17, बिल्कुल ठीक गणित है आपकी। और श्लोक 2 अंक का कितने हो गए, 19। और फिर संधि पढ़ा दिए हैं हमने, संधि भी आप देख सकते हैं। संधि भी आपके कोर्स में कितनी, 2 संधि हैं, एक यण संधि है और दूसरी वृद्धि संधि है। तो 2 संधियों में से ही यण में क्या होता है, य व र ल बीच में आता है, और वृद्धि में वृद्धि हो जाती मात्रा की, आय और अव हो जाता है। तो ये भी बहुत आसान है छांटना। संधि विच्छेद कीजिए, या तो विग्रह रूप में दिए रहता है और कहेंगे संधि कीजिए और संधि का नाम लिखिए, ठीक है। तो 2 अंक इसके हो गए, 11, 6, 2 और 2 अंक ये संधि के। तो कितने हो गए, जोड़िए जरा, 6, 4, 10, 11, 21, और 70 में पास होने के लिए कितने मार्क्स लाने अनिवार्य होते हैं, 23। अब रहे कितने गए, ये तो हो गए 21, कितने अंक रह गए 23 लाने के लिए, 2 अंक। 2 अंक की तैयारी अभी आज अभी कर लीजिए, देख लीजिए 2 अंक कैसे आपके आएंगे, ठीक है। एक तो खुला प्रश्न है, समझ लीजिए, ओपन, नायक का चरित्र चित्रण कीजिए, इसके लिए कितने अंक आपको मिलेंगे, 3 अंक, और लाने कितने हैं, 2 अंक पास होने के लिए। तो आप ये खुला प्रश्न पूछा जाता है, नायक की चारित्रिक विषय हर साल लगता रहता है, और अथवा में सर्ग का कथानक पूछ लिया जाता है कि इसमें कौन सी प्रथम सर्ग या द्वितीय सर्ग में क्या है कथा उसकी। कभी कभी सारांश पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो दूसरा प्रश्न करना ही नहीं है, तो 3 अंक अगर आप इसके ये जोड़ लेंगे तो कितने हो जाएंगे, 24, और पास होने के लिए कितने लाने हैं, 23। इतनी बात समझ में आई। तो आपके 24 अंक इस तरह से आप इस चरित्र चित्रण तैयार करके ला सकते हैं। दूसरी बात देखिए, इसमें जो लेखक का जीवन परिचय और एक रचना पूछी जाती है, तो इनमें से प्रमुख लेखक कौन है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। मैं अभी प्रमुख लेखक, प्रमुख कवि और गद्य के विकास से संबंधित, काव्य संकलन से संबंधित
तथा इम्पॉर्टेंट निबंध, इनको भी बताने जा रहे हैं। देखिए आगे। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, आइए देखते हैं। मिटा दें इसे। आइए देखते हैं। लेखक, जो प्रमुख लेखक आपको तैयार करने हैं, जिनका जो है जीवन परिचय आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, जो आएगा, पहला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। दूसरे हैं जयशंकर प्रसाद। तीसरे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और चौथे हैं रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर। अब क्या करना है, इनमें बहुत ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं। इनका जन्म, मृत्यु, शिक्षा और एक रचना, इतना आप लिख देंगे 7-8 लाइन, तो आपको पूरे 3 अंक मिलेंगे। कितने अंक मिलेंगे? 3 अंक। तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन्हीं में से एक प्रश्न, एक जो है कवि, लेखक, आपके पेपर में आएगा। इसी तरह से कवि, जो कवियों का जीवन परिचय पूछा जाता है, उनमें इम्पॉर्टेंट है पहला, जो आपके किताब में पहला चैप्टर है सूरदास। दूसरा तुलसीदास। तीसरा रसखान। और चौथा महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा। ठीक है बच्चों, अब इनमें से भी यही करना है। इनका जन्म, मृत्यु, शिक्षा दीक्षा और इनकी एक रचना, यह जरूर लिखना है। एक रचना सबकी जरूर लिखनी है, क्योंकि जो जीवन परिचय आप लिखेंगे उसके 2 अंक हैं और जो रचना आप लिखेंगे उसका 1 अंक है। तो इस तरह से 3 अंक इसके भी निर्धारित हैं। ठीक है, इस तरह से। अब आप देखते हैं इसमें गद्यांश जो आता है, और गद्यांश के लिए जो गद्य संकलन में गद्यांश आता है उसके 6 अंक हैं, और इसका विभाजन 2 + 2 + 2 इस तरह से है। यानी 2 अंक का संदर्भ, 2 अंक का जो है रेखांकित भाग की व्याख्या, और 2 अंक होते हैं तथ्यपरक प्रश्न के। वो प्रश्न जो है उसी गद्यांश से रिलेटेड रहता है, तथा उसका उत्तर उसी गद्यांश में सन्निहित होता है। तो जो संदर्भ लिखना है, इसके लिए क्या करेंगे आप? तो इसके लिए गद्य संकलन, काव्य संकलन और संस्कृत परिचायिका में भी संदर्भ सहित अनुवाद आता है। तो संदर्भ यहाँ 2-2 अंक का है, यहाँ 2 अंक का है, यहाँ 1 अंक का है और यहाँ 1 अंक का है। तो इसमें जो है पाठ का नाम, लेखक का नाम, इसमें भी पाठ का नाम, लेखक का नाम, और इसमें जो है केवल पाठ का नाम लिखना रहेगा। ठीक है, तो आप अगर तीनों में से अपनी पुस्तक के पहले 6 पाठ, प्रथम 6 पाठ और उनके नाम तथा लेखक कवियों के नाम अच्छे से रफ कॉपी में लिख करके याद कर लेते हैं, कंठस्थ कर लेते हैं, तो आपको 2, 1 3 और 1 4 अंक मिलेंगे। अभी आपने 24 जोड़ा था, इतना काम और कर लेंगे तो कितने हो जाएंगे? 28। और 3-3 नंबर की ये जो अभी जीवन परिचय आपने तैयार कर लिया तो कितने हो जाएंगे? 34। और इंटरनल जो मूल्यांकन, आंतरिक मूल्यांकन होता है, उसमें 30 नंबर मिल गए तो भी आपके 64 फर्स्ट डिवीजन पास होंगे। ठीक है, और भी अभी इसमें बता रहे हैं क्या करना है। देखिए, संस्कृत परिचय का हो गया,
इसमें श्लोक आता है, वो हो गया। प्रश्नों के 4 प्रश्न आते हैं। संस्कृत परिचायिका में जो तीसरा भाग होता है, इसमें 4 प्रश्न आते हैं और 2 प्रश्नों का उत्तर देना रहता है। तो इसमें एक पाठ है, केन किंग वर्धते, केन किंग वर्धते। यह पाठ पूरा कंठस्थ कर लीजिए, ठीक है। यह पाठ पूरा याद कर लीजिए। जैसे उद्यमेन श्री पाठ में ही है, अभ्यासेन विद्या, ठीक है, अपथ्येन रिपु रोगा, ठीक है, उपेक्षया रिपु। तो यदि यह पाठ आप पूरा कंठस्थ कर लेते हैं तो एक प्रश्न इससे अवश्य बनता है, तो 1 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा। बाकी अगर शुरू के आप 4-5 चैप्टर के प्रश्नोत्तर देख लेते हैं इम्पॉर्टेंट, जो विगत वर्षों में पूछे गए हैं, तो आपका काम पूरे 2 अंक यहाँ से मिलेंगे, ठीक है। 1 अंक भी नहीं कटेगा, गणित की तरह नंबर मिलेंगे, बिल्कुल मैथमेटिक्स की तरह। तो ये हो गया कि आप कैसे अच्छे अंक लाएं। अब इसमें रहा गद्य संकलन में जो है 5 अंक का जो होता है, गद्य के विकास से संबंधित जो प्रश्न आते हैं, ये 5 प्रश्न होते हैं, 1 नंबर के होते हैं। कितने होते हैं? 1 नंबर के 5। वह आपकी जो पुस्तक होती है, उस पुस्तक की जो भूमिका होती है, उस भूमिका से आपने अच्छे से अगर उसकी भूमिका पढ़ ली और उसमें जितने लेखक हैं उनके जो है रचनाएं पढ़ ली, तो बस आपका काम 5 अंक का हो जाएगा। भूमिका आपने ठीक से पढ़ ली, भूमिका के बाद कुछ प्रश्न दिए रहते हैं, 50-60 प्रश्न, उनको हल कर लिया, और आपने लेखकों को ठीक से उनके जीवन परिचय से और उनकी रचनाएं, जीवन परिचय नहीं, रचनाएं पढ़ ली, तो आपके ये 5 अंक पूरे मिलेंगे। और काव्य संकलन में 3 प्रश्न आते हैं, 2 अंक प्लस 1 अंक। बताएंगे इसको आगे, वीडियो इस पर भी बनेंगे। इसमें सामान्य प्रवृत्तियां पूछी जाती हैं, रचना के नाम पूछे जाते हैं, ठीक है, और कवियों के नाम पूछे जाते हैं। तो इस तरह से 5 अंक इसके भी आपकी मुट्ठी में है, यदि आपने भूमिका को ठीक से पढ़ लिया है। और कवियों के जीवन परिचय के अतिरिक्त, जीवन परिचय तो यहाँ आपको नंबर दिलाएगा, 5 अंक जो यहाँ से मिलेंगे, ये तो इसमें उनकी रचनाएं जो है होती हैं कवियों की, उनको अगर आपने ठीक से पढ़ लिया तो एक तो यहाँ जीवन परिचय में 1 अंक रचना का होता है, वो भी मिलेगा। दूसरा यहाँ भी आपको 5 अंक मिलेंगे, तो 10 अंक इसमें और जोड़ दीजिए, कितने हो जाएंगे। इस तरह से आप पूरी कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये कहेंगे कि आप श्लोक तैयार कीजिए, काव्य सौंदर्य के तत्व के अंतर्गत रस छंद अलंकार तैयार कीजिए। उसके बाद हिंदी व्याकरण जो शब्द रचना के तत्व हैं, उसमें उपसर्ग प्रत्यय 5 अंक का, समास 2 अंक का, तद्भव तत्सम 2 अंक का, पर्यायवाची 2 अंक का। इस तरह से 11 अंक अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, इन्हें नहीं छोड़ना है। और ये सब वीडियो बन चुके हैं, आप पीछे देख सकते हैं उठा करके, तो 11। और इस तरह से मैंने जो जोड़ा है अभी, आप फर्स्ट डिवीजन बहुत आसानी से ला सकते हैं, बिल्कुल कहीं से भी जो है कोई भी आपको फेल नहीं कर सकता है। भले ही लॉकडाउन चल रहा है, आप घर पे तैयारी कर रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन फिर भी यदि आपके मन में ललक है, लगन है कि मुझे फर्स्ट डिवीजन लाना है, अच्छे मार्क्स लाना है, तो आप इस तरह से अच्छे अंक ला सकते हैं। एक बात और बताएंगे, अभी इम्पॉर्टेंट जो निबंध है जो तैयार करना है, 6 अंक का बहुत महत्वपूर्ण भाग है निबंध का। तो निबंध 6 अंक का आएगा, और उसमें से आपको 4-5 निबंध तैयार करने हैं, और जिससे आपको पूरे अंक मिल सके, 6 अंक मिल सके, ठीक है। तो पहला ही देख लीजिए, मेरा प्रिय कवि, मेरा प्रिय कवि। आपने अभी सूरदास को, तुलसीदास को, रसखान को तैयार किया, किसी एक को आपने विस्तृत तैयार कर लिया, चाहे तुलसी को चाहे रसखान को, तो आपको 6 अंक मिलेंगे। कितने अंक मिलेंगे यहाँ? 6 अंक, ठीक है। निबंध के कितने अंक हैं निर्धारित? 6 अंक। दूसरा, वनों का महत्व,
या वन संरक्षण, वनों का महत्व या वन संरक्षण। ठीक है, इस तरह से प्रश्न, ये भी 6 अंक का जो है एक ही करना रहेगा, 4 या 5 दिए रहेंगे, उसमें से एक करना रहेगा। तीसरा जो आपको इम्पोर्टेंट तैयार करना है वो पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण। चौथा है भ्रष्टाचार, और 5वां है विज्ञान या विज्ञान वरदान या अभिशाप, वरदान या अभिशाप। ठीक है, और योग का प्रचलन इस समय विश्व में तेजी से बढ़ रहा है, तो योग से संबंधित योग का महत्व, जीवन में योग का महत्व, आप इस टॉपिक को भी देख कर जा सकते हैं, और इनमें से कोई ना कोई एक टॉपिक आपको पेपर में अवश्य मिलेगा। तो इस तरह से आप 6 अंक तैयार कर सकते हैं। मेरा प्रिय कवि, आप कवि को तैयार कर लेंगे, तुलसीदास को मान लीजिए तैयार कर लिया आपने, तो उधर भी 3 अंक मिलेंगे और इधर भी 6 अंक मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपकी तैयारी आसान हो जाएगी, सुगम हो जाएगी। वनों का महत्व भी बहुत बड़ा कठिन टॉपिक नहीं है। वनों की हमारे जीवन में क्या भूमिका है, लकड़ी, ऑक्सीजन, फल और वर्षा में सहायक, मृदा का अपरदन ना हो इसके लिए सहायक, उनकी जड़ें रोकती हैं। तो इस तरह से बहुत कुछ लिखा जा सकता है। पर्यावरण प्रदूषण जो होता है, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण, तो यह सब हेडिंग्स आप केवल दिमाग में रखिए। हर हेडिंग के अंतर्गत 5-5 लाइनें लिख दीजिए, आपका निबंध तैयार हो जाएगी। इसी तरह भ्रष्टाचार, विज्ञान के ऊपर संबंधित, और योग का महत्व, तो आपका ये भी हो गया। खंड काव्य मैंने बता ही दिया है, तो कुछ भी नहीं छूटा। पूरे कितने अंक की तैयारी आपकी हो जाएगी? 70 अंक की तैयारी हो जाएगी। हम प्रयास करते रहेंगे और आगे वीडियो बना करके कि अधिक से अधिक आपको सरलता से, सुगमता से आपके लक्ष्य तक पहुंचाया जा सके, जिससे आप अपनी मंजिल पा सकें, जो आपका टारगेट है उसे हासिल कर सकें। ठीक है, तो बस इतना ही कहना है कि आप इसे देखिए, समझिए, सीखते रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।